हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 3000 से भी ज़्यादा भर्तियां आने वाली हैं। ये भर्तियां कब रिलीज़ होंगी ये भी मैं बताऊंगा आपको। इसमें आवेदन कैसे करना है, इसमें चयन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और शिक्षकों के जो 3600 पद थे, आयोग ने वापस क्यों लिए हैं, इसका रीज़न क्या था। और सबसे बड़ी बात है, अगर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी आई तो आप पता कैसे करेंगे कि आपके ज़िले में वैकेंसी आई है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जिसको मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िले में वैकेंसी आई है कि नहीं आई है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो 3000 भर्तियां आने वाली हैं। देखिए, इलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट आ गया है। अब अब वैकेंसियां रिलीज होंगी बहुत तेज़ी से। अब जितनी भी वैकेंसियां पड़ी हुई हैं, सब वैकेंसियां रिलीज होने वाली हैं बहुत जल्द। तो आप तैयार हो जाइए। और जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए और साथ साथ में अपडेट लेते चलिएगा, ठीक है। इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, कौन सी वैकेंसियाँ कब आ रही हैं, फॉर्म कैसे भरना है। होता क्या है, आप तैयारी करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि वैकेंसी आई और कब चली गई। अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जोर क्यों दे रहे हैं लोग, मालूम है। ये सबसे इजी, इसमें जॉब पाना सबसे आसान है। यानी आपके एकेडमिक के आधार पर, यानी आपका जो मेरिट बनेगा, मेरिट के आधार पर ही आपका चयन होता है। आपका एकेडमिक जितना अच्छा होगा, आपका चयन के चांस उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब ये 3000 भर्तियां हैं, इसमें क्या क्या है डिटेल। ये पेपर की कटिंग है। इस पेपर में जो चीज़ें आती हैं आपको पता होना चाहिए कि पेपर में जब भी चीज़ें आती हैं कहीं से प्रूफ होगा तभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम पढ़ देते हैं आपको। और साइट को भी मैं लेकर चलूँगा जिससे आपको बताऊँगा कि देखिए यहाँ वैकेंसी आई है, यहाँ वैकेंसी आने वाली है। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जल्द ही संविदा पर 3000 शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की भर्ती होगी। प्रदेश भर में जिले स्तर पर होने वाली इस भर्तियों की पूरी प्रक्रिया जिले स्तर पर ही पूरी की जाएगी। प्रत्येक जिले में जिले स्तर पर सीडीओ की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो प्रधानाचार्य से लेकर विभिन्न विषयों के शिक्षकों के साथ साथ शिक्षणेत्तर स्टाफ को भी भर्ती करेंगे। सभी नियुक्ति संविदा पर 11 माह 29 दिन के लिए होगी, यानी लगभग लगभग 1 साल की नियुक्ति होगी, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें और जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। कार्य शिक्षकों का व्यवहार संतोषजनक पाए जाने पर आगामी सत्र के लिए डीएम के अनुमोदन के बाद ही नवीन सेवा से अनुबंधन किया जाएगा। यानी अभी जो देखिए, यहाँ पर बच्चों का डाउट होता है कि सर 1 साल का उसके बाद निकाल देते हैं, ऐसा नहीं हो। यहाँ पर सीधे बोला गया है कि अगर आपकी सर्विस बहुत अच्छी होती है, मतलब उन्हें लगा क्या कि आप पढ़ा रहे हैं अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अर्थात प्रत्येक वर्ष नया सेवा अनुबंधन किया जाएगा। हर साल आपको फिर से बांड किया जाएगा। संविदा का मतलब समझते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, यानी आपको साल भर के लिए हायर किया जाएगा, उसका शर्त और कंडीशन होगा। अब देखिए यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। साथ ही प्रतिवर्ष शिक्षकों से नए संविदा की के लिए अनुबंधन पत्र भराया जाएगा। करीब 150 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत कर कक्षा 12 तक का किया जाना है, समझ रहे हैं। कस्तूरबा गांधी में 6-7 तक होगा, ठीक है। अब क्या है, 12 तक करने की सोच रही है, यानी 12th तक। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं 12th तक तो आपको मौका मिल सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि 12th तक आप मेरिट बेसिस पर आपका चयन हो जाएगा। और इसमें पढ़ाने का बेनिफिट क्या है, सबसे पहले कि आपका एक्सपीरियंस होगा। दूसरी बात, आपके खर्चे निकल जाएंगे। तीसरी बात, आपके अंदर जो डर होता है ना, जो बोलते हैं कि आपको सब्जेक्ट्स में पकड़ होती है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी भरपूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक पेपर की कटिंग और है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 1668 पदों पर होगी संविदा भर्ती। देखिए, अब भर्तियां बहुत तेजी से होने वाली हैं। प्रधानाचार्य के लिए कितनी है, देखिए यहाँ पर प्राचार्य के लिए 153, 916 शिक्षक के लिए, 459 लैब असिस्टेंट के लिए, 153 हॉस्टल अधीक्षक के लिए, और चपरासी चौकीदार रसोइया, इन सब के लिए भर्ती होगी। अब ये भर्ती कब से स्टार्ट होगी ये मैं बता दूं आपको, ध्यान सुनिए। देखिए, ये जो भर्तियां हैं आपको कैसे पता चलेगी। सबसे पहली बात, आप इस चैनल से जुड़े हैं तब पता चल सकती है, या तो आप अपने ज़िले की, मान लेते हैं कोई कैंडिडेट है, ठीक है। जो कैंडिडेट है गाजीपुर का है, अब गाजीपुर के पोर्टल पर जाइए, वहाँ नोटिस सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा कि वैकेंसी आई है कि नहीं आई है। इस तरह आपको पता करना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करिएगा, मैं इस पर प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे चेक करेंगे। आप जिस भी जिले के हैं उस जिले को टाइप करिए, उस जिले का पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। उस जिले में कितने ब्लॉक हैं, ठीक है, तहसील क्या है, कितने कैंडिडेट हैं,
कौन से क्या है, पूरी डिटेल वहाँ मिलती है। साथ में वहीं नोटिस सेक्शन में ही आपको देखने को मिल जाएगा क्या, रिक्रूटमेंट का। ठीक है, ऐसे ही चेक किया जाता है। दूसरी चीज़, आपका विज्ञापन आता है पेपर में। तीसरी चीज़, आप इस चैनल से जुड़े। सबसे पहली बात, आपको इस चैनल से जुड़ना है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी वैकेंसी आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और कोशिश करिए आप लोग कि जितना ज़्यादा वीडियो को प्रमोट करेंगे उतने ज़्यादा मोटिवेशन बनेगा, उतने तेज़ी से हम वैकेंसियाँ को सर्च करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है कि हर एक चीज़ की कीमत होती है। अगर आप समय लगा रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आप वैल्यू दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम और मेहनत करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा वैकेंसियाँ लाने की हम कोशिश करेंगे। हम जहाँ जहाँ हमारे आसपास के कस्तूरबा गांधी विद्यालय, वहाँ जाके खुद जाके पर्सनली वहाँ की जो वैकेंसी की डिटेल है वो भी हम ला सकते हैं, अगर आपके आपके अनुसार, अगर आप मेहनत करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं तभी। ठीक है, अब मैं बता दूं, माध्यमिक शिक्षा विभाग से मांगा ऑनलाइन अध्याचन। देखिए शिक्षकों के जो 3661 रिक्त पद थे, आयोग ने वापस क्यों किए, इसका रीज़न क्या है। अब इसमें बहुत सारे पद आएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं, और जो लोग पीजी किए हैं साथ में नेट किए हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। ठीक है, क्या क्या है, रीज़न क्या हो सकता है, यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। नियमावली में संशोधन के बाद शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। जो भी इनका नियमावली थी उसमें कुछ करेक्शन ही करेंगे, उसके बाद ही शुरू होगा भर्ती प्रक्रिया। सहायक अध्यापकों के 3,341 से अधिक पद खाली है। राजकीय स्कूलों में प्रवक्ता के 500 से अधिक पद, जो राजकीय स्कूल में प्रवक्ता हैं, लेक्चरर, उनकी भी पोस्ट खाली है। ध्यान से देखिएगा मैं बहुत इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा आप जिस भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं उस गवर्नमेंट में कितनी वैकेंसियाँ आई थी। ठीक है, और उस गवर्नमेंट में कितने लोग को जॉब मिला, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने वोट दिया है ना। आप किस बेसिस पर वोट दिए हैं आपको पता होना चाहिए। खैर वोटिंग तो होगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान सुनिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के 2427, क्या है यहाँ पर, 2427 राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 3,500 से अधिक रिक्त पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग को लौटा दिया। आयोग ने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति से पहले ऑनलाइन अध्याचन भेजने के लिए निर्देश दिए। साथ ही अर्हता की समकक्षता स्पष्ट करने को कहा। साफ है कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती शुरू होने में समय लगेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एलटी ग्रेड के 3341 और प्रवक्ता के 320 पद पर भर्ती के लिए, ठीक है, ऑफलाइन अध्याचन 2 साल पहले आयोग को भेजा गया था, लेकिन शैक्षिक अर्हता की समकक्षता के लिए नियमावली में संशोधन नहीं होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। सूत्रों के अनुसार नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस बीच शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ गई है। वर्तमान में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 10,000 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। समझ रहे हैं, एलटी ग्रेड हो या लेक्चरर की पोस्ट हो, इसमें 10,000 से भी ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें पिछले साल नवनिर्मित 88 राजकीय स्कूलों में पद सृजन का प्रस्ताव भी शामिल शासन के विचाराधीन, ठीक है, शासन के क्या था, विचाराधीन था, शासन के क्या था, विचाराधीन था, ध्यान दीजिएगा प्रस्ताव। इस पदों की मंजूरी मिलने के बाद संख्या में और वृद्धि होगी। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 2018 के बाद, ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्योंकि आप सपोर्ट जिस भी पार्टी को करते हैं, जिससे भी करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 2018 से के बाद से नहीं आई एलटी ग्रेड की भर्ती, 2018 से अभी तक कोई भर्ती नहीं। ठीक है, 6 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई टीचर की भर्ती नहीं आई। ये है स्थिति, आप जिसको वोट देकर आप जिताए हैं, जिसको आप सपोर्ट किए हैं, ठीक है, किए थे अभी तक। देखिए ये बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती 2018 के बाद से नहीं आई। इससे पहले आयोग ने 10,768 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 15 मार्च 2018 को विज्ञापन जारी किया था। उसमें 2,500 से अधिक पद रिक्त रह गए थे। वही प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए 22 दिसंबर 2020 को विज्ञापन आया था। ठीक है, मतलब 2018 से कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। अब मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें देखना चाहिए हर स्टूडेंट को। देखिए स्टूडेंट को अगर आप किसी भी पार्टी या किसी कहीं भी वोट दे रहे हैं तो आपको अपना हित देखना होगा। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आइंदा आप जब भी वोट दीजिएगा तो आप अपने हित को देख कर दीजिएगा, किसी के कहने पर वोट मत दीजिएगा। और ये देखिए बीजेपी की ये कंडीशन है कि अभी तक 2018 के बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। अब हम आपको बता दें कि अब ये पद अब जल्द ही रिलीज़ होंगे, याद रखिएगा। अगर सरकार दूसरी बदलती है तो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। खैर ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अपनी तैयारी करते रहिए। अगर कोई जानकारी आपको न समझ में आए या कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके पूछिएगा। लाइक शेयर दबा के करिए, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे,
उतना ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन डिलीवर्ड होगी आपके कैंडिडेट, आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। साथ साथ में और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा। देखिए, वीडियो बनाने के लिए 1000 वीडियो बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बात है कि सही चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए। अब ये कस्तूरबा गांधी की जो वैकेंसियाँ हैं, अब तैयार हो जाइए। आप पूछेंगे सर इसमें फॉर्म कैसे भरते हैं, मेरिट कैसे बनती है, तो इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि फॉर्म अपने ज़िले की चेक कैसे किया जाए, अपने ज़िले के फॉर्म कैसे चेक करना है। अब मेरिट बनती है तो मेरिट कैसे बनती है, फॉर्म को सेंड कैसे करना होता है, कब तक आपका ये ज्वाइनिंग आ जाता है, ये सारी डिटेल आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अब ये वैकेंसी कब आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ कहाँ आई है, अब मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इंतज़ार रहेगा, जो लोग कमेंट्स करेंगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।